आप सभी को गुड इवनिंग। प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है सुरेंद्र नाथ, सी में है राजा राम मोहन राय, डी में है बाल गंगाधर तिलक। आप लोगों को बताना है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन ए में है 1874 ईस्वी में, बी में है 1877 ईस्वी में, सी में है 1885 ईस्वी में, डी में है 1892 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1874 ईस्वी में हटाया गया था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल, डी में है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए में है तिरुवनंतपुरम, बी में है श्रीहरिकोटा, सी में है कलपक्कम, डी में है ट्राम्बे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलपक्कम में है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है यूके, सी में है फ्रांस, डी में है यूएसए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया स्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। इसका 5 स्थायी सदस्य है, यूके, फ्रांस, यूएसए और एक सोवियत संघ रूस है और चीन। आप लोग ये 5 याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है? ऑप्शन ए में है सरस्वती, बी में है भारती, सी में है अन्वेषण, डी में है यमुनोत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारती के नाम से रखा गया। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है टेम्पल्टन पुरस्कार, बी में है कलिंग पुरस्कार, सी में है गोल्डन वियर पुरस्कार, डी में है ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है धर्म के उन्नति के क्षेत्र में। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी में है रक्षा मंत्रालय, सी में है विदेश मंत्रालय, डी में है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी में है साहित्य और पत्रकारिता, सी में है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और डी में है पर्यावरण अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में नहीं है? ऑप्शन ए में है राजीव खेल रत्न, बी में है अर्जुन पुरस्कार, सी में है ध्यानचंद पुरस्कार, डी में है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वामित्र पुरस्कार जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिए जाते हैं। बाकी राजीव खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं। आप सब इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, बी में है टी.एन. शेषन, सी में है किरण बेदी, डी में है विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी? ऑप्शन ए में है विनोद मेहता, बी में है आलोक मेहता, सी में है नरेंद्र मोहन, डी में है प्रीतिश नंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद मेहता। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन पुस्तक सचिन बॉर्न टू बेट द जर्नी ऑफ क्रिकेटर्स अल्टीमेट सेंचुरियन का लेखक है? ऑप्शन ए में है खालिद ए एच अंसारी,
बी में है बोरिया मजूमदार, सी में है किरण नगरकर, डी में है एड हॉकिंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खालिद एच अंसारी है। सचिन बाउंड टू वेट द जर्नी ऑफ क्रिकेटर्स अल्टीमेट सेंचुरियन। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर विधान चंद्र राय, सी में है डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी में है जाकिर हुसैन। आप लोगों को बताइए हमें कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मतदाता में जागरूकता लाने के लिए के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया? ऑप्शन ए में है 22 जनवरी, बी में है 23 जनवरी, सी में है 24 जनवरी, डी में है 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 से अधिक देश द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए में है 21 मार्च 1994 को, बी में है 21 मई 1995 को, सी में है 21 जून 1996 को, डी में है 21 जून 1999 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है आत्माराम पांडुरंग, बी में है तिलक, सी में है एनी बेसेंट, डी में है रास बिहारी घोष। आप लोग बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग थे। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। आप लोग इसे याद रखिए कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होगा तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए में है गृह मंत्री, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राष्ट्रपति, डी में है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है विरोधी दल के नेता, डी में है भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। आप लोग इसे याद रखिए। और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन थे। आज यहीं तक। अगले